हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जीएनके। इससे पहले हमने अपने दो पार्ट हैं जो कल्चर ऑफ जीएनके पर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको कल्चर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जेकेएसएसबी के लिए। तो आप वहाँ पे विजिट करके अपने जो प्रीवियस लेक्चर हमारे फर्स्ट और सेकंड उनको देख सकते हो। देखिए, नोट्स अगर आप बना रहे हो तो आपको एक सीक्वेंस में नोट्स बनाने हैं। इसके बाद मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आज के मैंने सोचा था कि ये 4 लेक्चर में या 5 लेक्चर में कंप्लीट होगा, बट हम इसको आज लास्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। यही हमारा लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम आपको एमसीक्यूज करवाएंगे। और हाँ, आज आपका फ्लोरा एंड फना भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कल उसका एक पार्ट आया था। शायद उसका जो फना वाला पार्ट है उस पर एक वीडियो और भी मिल सकती है, क्योंकि वो फना के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। फ्लोरा के बारे में सिर्फ ट्रीज़ के बारे में था, तो फना के बारे में आपको नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कुछ एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं विद डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। बेशक हमारे लेक्चर हैं जो लेंथी हैं, 4-4 5-5 लेक्चर हैं एक एक टॉपिक पे, तो हमने लेंथी ही काम करने हैं, तो जिससे कि मतलब कि एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में आए उसको हम पढ़ कर सकें। जैसे जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था हमारा, उस पर भी हमने बनाया था। तो उसमें क्या हुआ, हमने 3 पार्ट में उसको कवर कर लिया विद डिटेल के साथ। अगर आप कहीं और भी पढ़ोगे तो शायद आपको इतना डिटेल से ना मिले, पर हैंड रिटन नोट्स हैं तो सफिशेंट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। देखिए, आर्ट्स क्या होते हैं? आर्ट्स होती है कोई कलाबाजी करना, उसको हम आर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेरी फेमस इन इंडिया एंड आउटसाइड द कंट्री। जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है ना जम्मू कश्मीर का, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया की अदर स्टेट में भी और आउटसाइड कंट्री में भी जो है। दोस्तों, जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है ना, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है जीएनके इकॉनमी का, ठीक है। इसको याद रखना, इसका भी रोल रहता है। तो अगर आप उधर नहीं पढ़ाया तो इधर पढ़ लोगे तो हो जाएगा आपका। क्राफ्ट ऑफ द यूटी इज रिच बाय द वुड वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क। देखिए, जो क्राफ्ट है ना यूटी का, वो रिच है, यानी कि अच्छा है। किससे? वुड वर्क से, लकड़ी के काम से, या एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी वर्क क्या होता है दोस्तों? इसको तीला वर्क के नाम से जानते हैं, यानी कि छोटा काम होता है ना, जिसमें इस तरह से कुछ एंगल टाइप होता है, उसमें कपड़ा चढ़ाया होता है। उस पर हम ऐसे सिम लोकल लैंग्वेज में बात करूँ तो इसको कढ़ाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो एम्ब्रॉयडरी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और आपको पता है वुड वर्क कितना फेमस है? अगर आप में से कोई, सब तो जेएनके के हैं तो पतेंट आप तो कोई गया ही होगा, वहाँ पे आप देखोगे कि वुड से रिलेटेड आपको कितनी वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको बाउल तक दिखेंगी वहाँ पे, बहुत कुछ ऐसे जो वुड का बना होता है, छोटे छोटे से खिलौने टाइप मिलेंगे, ठीक है। कॉम्ब तक दिखती है आपको, ठीक है। पेपियर माची क्या होता है दोस्तों? पेपियर माची है इस हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर। इसको हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन सुन लो उसकी। दैट वाज बाउट ऑफ मुस्लिम संत। इसको लाया किसने था? मुस्लिम संत थे, मिस्टर सैयद अली हमदानी, ठीक है, याद रखना, फ्रॉम पर्शिया से 14th सेंचुरी में। पेपियर माची क्या होता है अभी आपको नहीं जानना, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो पेपियर माची था, इसको एक हैंडीक्राफ्ट है कश्मीर में, ठीक है। लाया किसने था? ये मुस्लिम सेंट ने, मतलब कश्मीर में लाया किसने था? सईद अली हमदानी में, ठीक है, पर्शिया से, याद रखिए। आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट इज बेस्ट नोन फॉर द कल्चर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द फेमस बशोली कॉलम पेंटिंग्स, Basholi column paintings which are kept in famous museum across the world are found in JNK। दोस्तों, ये बशोली कॉलम पेंटिंग्स है, ये बहुत ही फेमस हैं जेएनके के एक म्यूजियम में, ठीक है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, पेंटिंग्स के बारे में आपने इतना याद नहीं रखना, बट फिर भी आप इनको पढ़ लोगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं आपके स्ट्राइक कर जाएंगी। बशोली स्कूल है ना जो स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग का है, ठीक है। बशोली टाउन इज कठुआ, कठुआ का टाउन है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएनके है, इज नोन एज अ बशोली स्कूल पेंटिंग। इसको बशोली स्कूल पेंटिंग के नाम से जानते हैं।
इट इज कंसिडर द फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। इस स्कूल को कंसीडर किया गया है स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, फर्स्ट स्कूल। स्टाइल ऑफ रिलीजियस, रिलीजियस में मतलब कि जो इनका स्टाइल्स होता है पेंटिंग्स का वो एक रिलीजियस पे बेस्ड होता है, ठीक है। और आया कब था ये 17th और 18th सेंचुरी में। उसके बाद आता है मनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग। दोस्तों ये भी सिमिलर है किसकी तरह, बुशोली पेंटिंग, बुशोली स्टाइल की तरह, जो कि 17th सेंचुरी में आया। उसके बाद गुल्लर जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। गुल्लर जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ये प्लेस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा आपको। 18th और 19th सेंचुरी में आया। सिमिलरिटी विद द कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, कांगड़ा की स्टाइल की पेंटिंग की तरह ये सिमिलर था। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गुल्लर जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो किसकी तरह सिमिलर है, तो वो आप कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग की तरह सिमिलर है। उसके बाद आया आपका शांगरी रामायणा पेंटिंग्स वर प्रोड्यूस्ड इन जम्मू ड्यूरिंग द लेट 17th 18th सेंचुरी मेड बाय दी नैनसुख। तो दोस्तों ये जसरोटा की जो पेंटिंग्स थी ये कौन बनाता था, नैनसुख, ठीक है। नीम कलाम इज द टाइप ऑफ पर्शियन टेक्निक्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जो चीज़ है वो पर्शियन टेक्निक्स में है, तो नील कलाम है। जो एमसीक्यूज मिलेगा आपको इस तरह का एक, नीम कलाम का जो एक टाइप ऑफ पेंटिंग है वो एक पर्शियन टेक्निक है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता था, डेट इसमें क्या किया जाता है, स्टाइल ऑफ पेंटिंग यानी कि मतलब डे एक्टिविटीज़ को मतलब उनकी पेंटिंग की जाती थी, ठीक है। जसरोटा की, राजा जसरोटा। अब बात करते हैं क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्रॉप्स अब डिटेल में पढ़ेंगे। क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी वेरी फ्रॉम द एम्ब्रॉयडरी टू शॉल वेविंग, वुड कार्विंग टू पेपर माचे, कारपेट वेविंग। इन चीज़ों के बारे में, क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आता है आपका शॉल। शॉल क्या होता है, आपको पता है शॉल कितना फेमस है कश्मीर का, पश्मीना शॉल। आपको पश्मीना क्या है, एक गोट है। रिंग शॉल, जमावर शॉल, वुड ऑफ केल गोट। ये जो बुल होती है केल गोट की ली होती है, इज द मेन सोर्स ऑफ द पश्मीना शॉल। केल गोट इज द मेन सोर्स ऑफ पश्मीना शॉल। और भी शॉल्स होते हैं, शॉल्स आर शातोस एंड कामी जामा शॉल्स, डिफरेंट डिफरेंट शॉल्स हैं। साड़ीज, अब साड़ी से जो कश्मीरी साड़ीज हैं, मलबरी सिल्क क्या होता है, ये एक ट्री होता है, आपको बताया था, जिसका ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका सिल्क का जम्मू कश्मीर में। यूज टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी साड़ीज इन कश्मीर। मलबरी सिल्क होता है, उसकी एक क्वालिटी की साड़ीज प्रोड्यूस की जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों बात करते हैं एम्ब्रॉयडरी की। एम्ब्रॉयडरी आपको एक तीला वर्क है, इसको हम कश्मीरी लैंग्वेज में कसीदा बोलते हैं, ठीक है। कसीदा क्या बोलते हैं, कसीदा बोलते हैं। स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी इन्वॉल्व्स इन द यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसके लिए यूज़ किया जाता है, कढ़ाई की जाती है, कढ़ाई बोलते हैं ना जिसको, वही है। इसमें दो तरह की वर्क आते हैं, एक तो चैन स्टिच आता है, दूसरा क्रियोल वर्क आता है। चैन स्टिच में क्या होता है कि दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, आरी और हुक के साथ इस वर्क को किया जाता है, आल्सो नोन एज जला कदोजी। जला कदोजी के नाम से भी इसको जानते हैं, किसको, चैन स्टिच को, ठीक है। चैन स्टिच किया जाता है। क्रियोल वर्क क्या होता है, क्रियोल वर्क इज मेनली डन ऑन रक्स। रक्स होते हैं जैसे कि आपकी कालीन होती है ना, कालीन जिसको बोलते हैं, बिछाते हैं जिसको नीचे फर्श पे, उस पर यह वर्क किया जाता है। मतलब उसको कुछ किया जाता है, डिज़ाइन वगैरह बनाया जाता होगा छोटा छोटा। उसके बाद कर्टन सर्टन्स पे, पर्दों पे बनाया जाता है, वॉल हैंगिंग्स पे। उसके बाद आती है कशीदकारी। कशीदारी क्या है, इट इज़ डन ऑन द वुलन कुर्तास, वुलन रैक्स, सोफ़ा पे, कशन पे। तो ये कशंस वगैरह पे ये बनाया जाता है कशीदकारी, ठीक है। कुर्तास पे वुलन के जो होते हैं, रैक्स हो गए यानी वही कालीन होगी। बात आती है फुलकारी की। फुलकारी क्या है, स्पेशली ब्राइट ट्राउज़र। दोस्तों ये स्पेशली ब्राइट ट्राउज़र पे बनाई जाती है, और इसके बिना जो ब्राइट की जो ड्रेस होती है उसको अनकम्प्लीट माना जाता है। एंड आल्सो सलवार, कमीज़, दुपट्टा, टेबल कवर, सोफ़ा, कशंस कवर पे भी ये बनाया जाता है, ठीक है। सोजनी क्या है भाई, ये शॉल पे बनाई जाती है, स्पेशली ऑन पश्मीना शॉल पे होती है,
वुलन शॉल पे होती है, सलवार कमीज पे होती है और साड़ीज पे होती है सोजनी, ठीक है। ये डिज़ाइंस हैं। तीला वर्क क्या होता है? इट इज़ ऑन साड़ीज पे होता है, सलवार पे होता है, कमीज, शॉल्स और फेरन्स। फेरन्स होती है जो कश्मीर की एक ड्रेस है, ठीक है। फेरन बोलते हैं इसको। कारपेट, कारपेट्स क्या होते हैं? कारपेट आपको पता है कश्मीरी रूलर सुल्तान जैन उल अब्दीन इंट्रोड्यूस इंडस्ट्री इन कश्मीर वैली। कारपेट की जो इंडस्ट्री थी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की थी? जैन उल अब्दीन द्वारा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। टू टाइप्स ऑफ कारपेट, दो तरह के कारपेट होते हैं सर। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका खबदन पाइल कारपेट, दूसरा होता है नोटेड कारपेट्स। खबदन पाइल कारपेट्स कौन सा होता है? इसका ओरिजिन तिब्बत से माना गया है। कारपेट बुन इन लद्दाखी डिज़ाइन, यानी कि कारपेट को वुवन का मतलब होता है, वेवन का मतलब होता है बुना जाना, ठीक है, बुनना। लद्दाखी रीजन में सॉरी लद्दाखी डिज़ाइन में इसको बिहेव किया जाता है। तो उसके बाद आता है आपका नोटेड कारपेट्स। नोटेड कारपेट्स को इसको लोकली नोन करते हैं, काली वाफ़ी के नाम से जानते हैं, और कश्मीरी रग के नाम से भी इसको जाना जाता है। रग का मैंने बताते हैं कि जो कालीन्स होती हैं मेड इन द प्योर फुल सिल्क, ये सिल्क से बना होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपने। अब बात आती है कि पेपियर माची क्या होता है। दोस्तों पेपियर माची एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए क्या किया जाता है, जो पेपर होते हैं ना, कागज़, उनको पिघलाया जाता है। उनका ऐसे पिघलाओगे तो आपको पता है पानी में इसको पिघलाओगे तो किस क्या बनेगा उसका, उसके, ठीक है ना, मटेरियल से बन जाएगा इसको कुछ ऐसा। कश्मीरी वैली में इसको इंट्रोड्यूस किया गया किसने? जैन उल अब्दीन ने। मेड अप पल्प ऑफ पेपर एंड एडवेंस, यानी कि पेपर के जो उसका पल्प, पल्प क्या होता है? पल्प का यानी कि इसको उसका गुद्दा बोलते हैं जिसको, ठीक है। गुद्दा बनाया जाता है इसका। गुद्दे से साथ क्या बनाया जाता है? इसके कुछ डिज़ाइंस बनाए जाएंगे या कुछ खिलौने वगैरह बना दिए जाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ इसका बनता है। इसका यूज़ किया जाता है पेपर मछली। दोस्तों पर्शियन से इसको किसने लाया था सर? पर्शियन से इसको सर माहिर हमदिन ने इसको लाया था। शाहिद हामिद ने लाया था, ठीक है, पर्शियन से। पर इंट्रोड्यूस किसने किया कश्मीर में? तो ये किया जैन उल अब्दीन ने। पीछे पढ़ा हमने, ठीक है। नहीं आ रहा याद, कहाँ पे पढ़ा था? पेपियर माची इसे हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर बाउट मुस्लिम्स संत मीर सईद अली हमदानी ने इसको पर्शियन से लाया था 14 सेंचुरी में। कश्मीर में इंट्रोड्यूस किसने किया? कश्मीर में इंट्रोड्यूस इसको उसने किया जैन उल अब्दीन ने। तो मेड अप पुल पा ये हो गया। मेटल एंड स्टोन वर्क, मेटल एंड स्टोन वर्क भी कश्मीर में ज़्यादा फेमस है। इट इज़ फेमस फॉर द कॉपर वेसल, कॉपर वेसल के ये ज़्यादा फेमस है। कंडकारी कॉपर वेयर, कंडकारी कॉपर वेयर क्या होती है? एक टी कैटली होती है, कैटली की तरह होती है। कश्मीर वालों को पता होगा, यूज्ड फॉर द प्रिपेयर कहवा, कहवा बनाने के लिए और नून चाय बनाने के लिए, जिसको हम सांभोवर के नाम से भी जानते हैं। बस इतना याद रखना है। अब बात आती है कि वुड केविंग से क्या क्या बनता है। वालनट एंड चिनार वुड अबंडन इन कश्मीर। वालनट और चिनार जो ट्रीज है उनकी जो वुड है वो बहुत ही अबंडेंट है, कश्मीर में फैली हुई है। प्रोवाइड्स द मटेरियल फॉर द वुड कार्विंग, फर्नीचर बनाने के लिए काम आती है, बॉक्स के लिए, फोटो फ्रेम्स बनाने के लिए काम आती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ख़त्म बंड। ख़त्म बंड क्या चीज़ होती है? ख़त्म बंड एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्लोटिंग है बोट हाउस में, कश्मीर में, शिकारास में, बाउल्स बनाने के काम आती है, बॉक्सेस, देवदार वुड इज़ मेनली यूज। हाथम बंड में किसकी जो लकड़ी यूज़ होती है वो आपकी देवदार की यूज़ होती है। बिना क्या होता है? क्राफ्ट किश्तवाड़ी एक एक्टिविटीज़ है वुमेन की, ठीक है। बिना वालनट वुड क्राफ्ट क्या होता है दोस्तों? वालनट वुड क्राफ्ट से कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया था शेख हमज़ा मखदूम द्वारा, और ये एक पीरियड था जैन उलब्दीन के टाइम पे। किसने किया? शेख हमज़ा मखदूम। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वालनट वुड क्राफ्ट किसने इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में? तो आपको दो ऑप्शन भी आ सकते हैं, आपको शेख हमज़ा मखदूम और जैन उलब्दीन भी आ सकता है। कंफ्यूज होकर आप ये नहीं कर देना कि जैन उलब्दीन कर देना, क्योंकि फेमस यही पर्सनैलिटी बनती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो शेख हमज़ा मखदूम है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पीरियड में किसके था? जैन उलब्दीन के थे, कहा, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं? बॉक्सेस बनते हैं, बॉल्स बनते हैं, फर्नीचर्स बनते हैं, ठीक है। कांगड़, कांगड़ क्या बोलते हैं? कांगड़ी, जिसको मतलब कि कश्मीर में बहुत ही फेमस होती है कांगड़ी। एक बिक्कर वर्क है लकड़ी के, जिनको पता है, आपको देखा होगा किसके साथ बनी होती है। तो बात करते हैं कि कश्मीरी में लैंग्वेज और लिटरेचर की, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और लैंग्वेज की। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, आपको पता है, जिसको कोशुर के नाम से जानते हैं। कश्मीर वैली में काफ़ी फेमस है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ
प्राकृत लैंग्वेज की ब्रांच है, ठीक है। कश्मीरी किसकी ब्रांच है? प्राकृतिक लैंग्वेज। डोडा में भी ये काफ़ी फेमस है। इन मॉडर्न पीरियड कश्मीरी लैंग्वेज इन मॉडर्न पीरियड कश्मीरी लैंग्वेज रिटन टू स्क्रिप्ट। मॉडर्न टाइम में जो कश्मीरी लैंग्वेज थी उसको टू स्क्रिप्ट में लिखा गया। पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट और देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। दो लिखा गया स्क्रिप्ट में, पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट और देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। दूसरी बात आती है कि डोगरी लैंग्वेज। आपको पता है डोगरी लैंग्वेज है जो जम्मू रीजन में काफ़ी फेमस है, और इसलिए जम्मू को हम डुग्गर भी बोलते हैं, डुग्गर का इलाका। डोगरास बोलने वालों को डोगरास बोलते हैं। बिलोंग वेस्टर्न पहाड़ी सब ग्रुप्स ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेज। इससे ये डील करती है, याद रखना। और वो किससे ली गई है? प्राकृत लैंग्वेज से ली है। ब्रांच किसकी है? कश्मीरी प्राकृत लैंग्वेज ही है। ओरिजिनली स्क्रिप्ट आ डोगरी न ताकरी। जो ओरिजिनली स्क्रिप्ट है ना डोगरी की, वो ताकरी है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। बस इतना याद रखो। पर्शियन लैंग्वेज आल्सो, पर्शियन लैंग्वेज भी कश्मीर में लाई गई। किसने लाई गई? सुल्तान जैनुल अब्दीन था, उसने इसको इस अपनी कोर्ट लैंग्वेज बनाया था, ठीक है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पर्शियन लैंग्वेज थी जो कश्मीर में किसके द्वारा लाई गई और किसने इसको अपना कोर्ट लैंग्वेज बनाया। तो इसका उसका राइट ऑप्शन है वो आपका जैन उल अब्दीन हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं आपको ज़्यादा लेंथी लेक्चर ना करवाऊँ, बट आज इसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि मार्क्स लेने हैं तो प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की, तो डिटेल में लेक्चर पढ़ने पड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि मेरा 10 या 12 मिनट से ज़्यादा लेक्चर नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब लेक्चर लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट बोरिंग हो जाते हैं, तो मैं बोरिंग नहीं करना चाहता किसी को। बात आती है पहाड़ी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, तो ये जम्मू रीजन में फेमस है। राजौरी, डोडा, उधमपुर, रियासी, उधमपुर, जम्मू, रामबन, सांबा में, कठुआ में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गोजरी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है? स्पोकन इन अनंतनाग, बारामूला, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, कश्मीर वैली में गोजरी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उर्दू लैंग्वेज आपकी कहाँ पे बोली जाती है? स्पीक मुस्लिम पॉपुलेशन कश्मीर रीजन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है उर्दू लैंग्वेज। इसको बोलते ही कश्मीर रीजन के जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है। उसके बाद बात आती है हिंदी लैंग्वेज। मोस्टली कश्मीरी पंडित्स और गुज्जर्स इन द वैलीज, गुज्जर जो वैलीज के हैं वो इसको स्पीक करते हैं, ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज आपको पता है कहाँ पे बोली जाती है? आप यहाँ पे जम्मू वाली साइड चला जाओ, आपको कठुआ के, सांबा के और जम्मू कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं उनके भी जम्मू में भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पंजाबी का यूज़ करते हैं, डोगरी प्लस पंजाबी। उसके बाद आता है राइटर्स एंड पोइट्स। इनके बारे में थोड़ा याद रख लीजिए। लाल दी थे जो एक फर्स्ट सेंट पोइटर थे कश्मीर के। हिज पोइट्री इज़ द फेमस ऑफ वाक इनके नाम की पोइट्री थी। उसके बाद आती है खब्बा खातून। खब्बा खातून आपको पता है नाइटल गेल ऑफ कश्मीर है, इसका नाम मून भी था। मोहम्मद गामी क्या था? कौन सी पर्सनैलिटी थी? फेमस पोइट था, रोमांटिक पोइम्स था, पोइम्स लिखी इसने। जुलाक एंड लैला मजनू, यूसुफ जुलाक और पोएम्स खुरो यूसुफ, एक डिफरेंट डिफरेंट पोइट्स इसकी जो पोएम्स थी। रोमांटिक पोइट था बेचारा। रसूल MIR, रसूल मीर, फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल भी बोला जाता है उसको। किड्स ऑफ कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये लाइन है, इसको याद रखें। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किड्स ऑफ कश्मीर किसे बोला जाता है? रसूल MIR को। अगर आपके सिलेबस में फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं दोस्तों। उसके बाद आती है कि जिंदा कोल। जिंदा कोल कहते हैं नोन एज द मास्टर ऑफ जिंदा कोल, इज़ द फर्स्ट विनर ऑफ द साहित्य अकेडमी। जो जिंदा कोल थी इसको फर्स्ट विनर माना जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड का, ठीक है, कश्मीरी लैंग्वेज में 1956 में। इसका बदिए मनुष्य इज फेमस पोएम, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीरी अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर लैंग्वेज इज ऑन ऑटोनॉमस बॉडी इस्टेब्लिश ऑन 1950 अक्टूबर, ठीक है, याद रखो। हरदूत शास्त्री इंपॉर्टेंट फिगर इन दी डोगरी पोइट, ये एक डोगरी पोइट था। दोस्तों बात आती है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लोगों की किस तरह के लोग हैं। तो 90% जो टोटल पॉपुलेशन है कश्मीर की वो है इस्लाम इस्लाम को मानते हैं। रेस्ट जो बच्चे पंडित हैं और सिख्स हैं, ठीक है। डोगरा डोगरा आपको मेनली आपको जम्मू रीजन में मिलेंगे जो कि बिलोंग करते हैं आर्यन रेस से, ठीक है। स्पीक इन डोगरी लैंग्वेज, दे प्रोफेस हिंदुज़म, मतलब कि ये हिंदुज़म है
रिलीजियस एंड गॉड फेयरिंग पीपल, रिलीजियस यानी कि धर्म को मानते हैं, भेदभाव करते हैं और भगवान पे विश्वास रखते हैं ये। फूड ऑफ कश्मीरी, दोस्तों फूड इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लो। फूड ऑफ कश्मीर इसका क्या है? राइस एंड मीट इज़ द स्टेबल फूड ऑफ कश्मीर। कड़म साग, नंदड़ू एंड टर्निप्स, ये भी इनके फेवरेट जो खाना है। टी कश्मीरी ड्रिंक इज कॉल्ड कहवा, जो टी जो कश्मीरी पीते हैं उसको कहवा के नाम से जानते हैं। अदर काइंड ऑफ टी इज शिर चाय विच इज सेटल्ड एंड मिल्क पिंक इज कलर। इसका चाय का कलर होता है वो पिंक होता है, शिर चाय इसको बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में। और ड्रेस होती है जो इनकी, वो फिरन है। और मैन टर्बन, वुमेन स्कूल कैप टाइड, ये इनकी कुछ ड्रेसेस हैं। ड्रेस ऑफ डोगरास की है पैंट कोट पजामा टर्बन टाई, वुमेन लूज शर्ट जंपर पजामा और कवर देयर हेड विद दी दुपट्टा और शॉल, अपना सिर को ढक के रखते हैं दुपट्टा या शॉल के साथ। इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपको, बस एज ए नॉलेज के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो दिमाग में, मतलब ये एक बार सुनी हुई ना दिमाग में ही रहेंगी, जाएंगी नहीं कहीं। फूड क्या कौन कौन सा है हमारा डोगरास का? स्टेबल फूड है डोगरास का, राइस बीट मेज और पल्सेस, ये हमारा स्टेबल फूड है। स्वीजन्स क्या होती हैं लोग, दोस्तों डिशेस होती हैं, ठीक है, कि जो कश्मीरी हैं वो कौन सी डिश लाइक करते हैं, डोगरा कौन सी डिश लाइक करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आप, बस ये लास्ट टॉपिक है, बोरिंग ना होना। डोगरा की डिशेस हैं मीठा मदरा, जिसको मिल्क ड्राई फ्रूट और सेमोलियान, सेमोलियान जिसमें लाया जाता है, जिसमें आप सूची वगैरह बोलते हैं ना, उसमें करके कुछ इस तरह से बनता है। उसके बाद आते हैं इनका ओरिया, अम्बल, बबरू, खीर, गुचियाँ, खट्टा मीठा, खट्टा मीठ जिसको अनारदाना कुछ ऐसे डाल के, क्यूर्स, कलाड़ी, कुल्थे दी दाल, दाल पतमानी। दोस्तों ये कुछ डिशेस हैं हमारे डोगरास की। बात करते हैं कश्मीरीज की। कश्मीरीज वेज भी है नॉन वेज भी है। इनकी मायथमास इनकी एक नॉन वेज है। शिप फ्राइड इन ऑयल, कुछ इस तरह से हो गया होगा। कबाब है, नॉन वेज है। तबाक माज है, जो कश्मीरीज हैं इनको पता होगा इनके बारे में। रिप्स ऑफ शिप्स कट इंटू स्मॉल पीस में, तो ट्रायंगल शेप में किया जाता है, उसको फ्राइड किया जाता है घी में, ठीक है। रिश्ता मीट, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इनके बारे में। गोश्त तवा, मार्टस वंगन कोरमा, दानवल कोरमा, आबगोश, पनीर, हक साग, नंदड़ू, बाम संत, ये इनकी कुछ डिशेज़ हैं। अब कश्मीर की वेजिटेरियन डिशेज़ सुनो। चौल का वांगन, जिसको खट्टे बैंगन बोलते हैं। मलाई कोफ्ता, याद रखना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिश है इनकी। हाक एंड नंदड़ू, टमाटर चमन, दम आलू और पुलाव, पुलाव, ठीक है, पुलाव। फिरनी, फिरनी भी इनका एक डिशेस है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ, इनकी डिशेस के साथ हमारा जो JNK कल्चर था वो होता है ख़त्म। तो अब हमें दीजिए इजाज़त वीडियो को बंद करने की। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। दोस्तों अगर आपने ये देखे हैं तो तभी आप हमारे MCQs की वीडियोस को सॉल्व कर पाओगे। पहले आप उनको सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको उनका आंसर बताऊंगा। तो इस तरह से हम कुछ करेंगे। तो आपको आज इसकी MCQs आपको एक वीडियो मिल जाएगी। आज के लेक्चर की सुनिए कौन कौन सा मिलेगा आपको। फर्स्ट लेक्चर आपको मिल गया कल्चर पे, ठीक है, कल्चर पे लेक्चर मिल गया। दूसरा लेक्चर मिलेगा आपको JNK इकॉनमी का MCQs पे, MCQs। उसके बाद थर्ड लेक्चर मिलेगा आपको JNK कल्चर MCQs, MCQs पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे JNK कल्चर का फेयर्स एंड फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे, MCQs लाएंगे आपके लिए। फोर्थ आपका लेक्चर होगा फ्लोरा एंड फना, जो आपको रात को मिलेगा, फना। तो दोस्तों ये आपका शेड्यूल है आज का, आपको आज 4 लेक्चर मिलेंगे। तो मैं नहीं भूला हूँ, मुझे पता है असिस्टेंट कंपाइलर वालों, मैंने मेंसुरेशन टॉपिक स्टार्ट किया है। बस हमारा ये ख़त्म हो गया JNK का कल्चर। कल से हम मेंसुरेशन का पार्ट 3 आपके लिए लाएंगे,
क्योंकि वो करना है JNK, मतलब कि ये GK में हम आगे थे, इसलिए हमने आपको ये चीज़ें पढ़ाना ज़रूरी भी था। MCQs की तो चलती रहेगी, और इसके साथ साथ हम आपको मेंसुरेशन करवाएंगे। और हाँ, असिस्टेंट कंपाइलर के लिए और हमने एक जो माइग्रेंट्स का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो रीजनिंग आई थी, मैं धीरे धीरे उनका पेपर आपके साथ डिस्कशन करूँगा। उनकी जो रीजनिंग आई थी दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कल ना परसों तक आपके लिए उसकी वीडियो लाऊंगा, जिसमें 10 क्वेश्चन थे। मैं आपको लेवल बताना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि रीजनिंग का, यहाँ तक मेरी बात सुनिए, जो मैंने JK SSB क्लास 4 के लिए रीजनिंग करवाई थी, कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे थे जिनके मुझे मैसेज आए, उन्होंने मुझे बोला कि जो आपने रीजनिंग करवाई थी उससे काफ़ी हेल्प मिली। हालांकि रीजनिंग का जो लेवल था वो मॉडरेट था, ऐसा क्लास 4 में नहीं होना था। असिस्टेंट कंपाइलर का जो मैं आपके लेके आऊँगा ना, वो देखना कितना इजी होगा, ठीक है। फिर भी बच्चों ने 17-18 स्कोर किया उसमें, ठीक है। जो हमने रीजनिंग पढ़ाई थी उसमें भी बच्चों ने 17-18 स्कोर किया है। तो सोचो, असिस्टेंट कंपाइलर का तो ईजी आएगा, सब इंस्पेक्टर का भी ईजी आएगा। तो रीजनिंग का हमारा मेन फोकस रीजनिंग का ही है। रीजनिंग तो हम अच्छे से करवाएंगे आपको। हम चाहते हैं कि जितने मार्क्स रीजनिंग के मार्क्स का आपको आएगा, आप उतने मार्क्स गेन करके आओ। बट थोड़ा टाइम दो एग्ज़ाम को, रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दो। तो इसलिए प्रैक्टिस रीजनिंग को आपने कुछ रट्टा रुट्टा नहीं लगाना है, बस आपको वो चीज़ें करनी है, ठीक है। ओके गाइस, वीडियो लेंथी हो गया। ओके गाइस।